हेलो दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम आशा है और मेरी उम्र अभी 35 साल है। मैं जयपुर की रहने वाली हूँ। मेरे मम्मी पापा ने गरीबी की वजह से मेरी शादी कम उम्र में ही एक अमीर आदमी से करवा दी थी। मैं अपनी शादी से बहुत खुश थी और मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। अब मेरा बेटा भी हो गया था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही मेरे हस्बैंड की मृत्यु हो गई। मेरे सामने मानव दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। उस समय मेरे बेटे की उम्र लगभग 20 साल की रही होगी। उसका नाम रोहित है। अब मैं एक विधवा हो चुकी थी और धीरे धीरे मेरे हस्बैंड को गुजरे हुए काफी समय हो गया था। अब मेरी सासू माँ और मेरा बेटा, हम 3 लोग ही घर में रहते थे। मेरे बेटे की उम्र अब करीब 22 साल हो चुकी है। वह बहुत समझदार लड़का है। मैं भी अपना परिवार चलाने के लिए नौकरी करती थी, क्योंकि मेरे घर में अब तो आने वाला कोई नहीं बचा था। मैं दिन भर दफ्तर में रहती और शाम को 5 बजे तक घर आती। हम अच्छे खासे घराने से ताल्लुक रखते हैं। पैसों की कुछ खास चिंता नहीं, फिर भी सोचती है कि खाली घर पर बैठ कर क्या करूंगी, इसलिए नौकरी करती हूँ और थोड़ा दिल भी बाहर जाता है और टाइम पास भी हो जा। मेरे हस्बैंड को गुजरे हुए बहुत दिन हो चुके थे, इसलिए मैं थोड़ा उदास रहने लगी थी। दफ्तर की फ्रेंड से मैंने कुछ किस्से सुने हुए थे। इसमें मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है और हम साथ साथ दफ्तर जाते हैं। एक दिन दफ्तर से निकलते वक्त मेरी फ्रेंड ने मुझे घर पर बुलाया। मेरी दफ्तर और घर के बीच ही मेरी फ्रेंड का घर पड़ता है, तो मैं उसके घर चली गई। हमने चाय पी और फिर इधर उधर की थोड़ी बातें की। मेरी फ्रेंड ने कहा कि क्या तुझे पता है दफ्तर में क्या चल रहा है? मैंने कहा नहीं यार, मुझे उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, वैसे भी तो मैं दफ्तर मैं अपना मन बहलाने के लिए ही जाती हूँ। फिर फ्रेंड बोली, हमारे दफ्तर में सभी लोग मिलकर रहते हैं और किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो मिलकर सुलझा लेते हैं। देखो, जो काम वाली आंटी है वह विधवा हो चुकी है, लेकिन दफ्तर के लोगों ने मिलकर उसकी शादी करवा दी है। अब वह बहुत खुशी खुशी रहती है और कभी एक सहारा बन गया है। मैंने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वहां से अपने घर चली आई। मैं अपने बेटे के बारे में सोच रही थी, तभी मेरे दिमाग में फ्रेंड के मुंह से सुनी हुई बातें चलने लगी। सुबह के लगभग 9 बजे बज रहे थे। मैं खाना खाकर अपने कमरे में बैठी थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोच कर परेशान सी होने लगी। बेटे की जन्म लेने के लगभग 20 साल बाद मेरे हस्बैंड की मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद मैं घर को संभालने में लग गई। मुझे और कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। फिर मेरे दिमाग में कुछ आया और मैं अपने बेटे के कमरे की ओर चली गई। जब मैं अपने बेटे के रूम में गई तो उसके हाथ में किताब की मुझे देखकर उसने किताब को नीचे रख दिया। मैंने कहा, बेटा तुम क्या पढ़ रहे हो? वह बोला, मॉम किताब देख रहा था। बस बताओ क्या बात है? मैं बोली, कुछ नहीं बेटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। उसने कहा, हाँ मॉम कहो, क्या बात करनी है? मैंने कहा, बेटा बात थोड़ी अजीब है, मैं सोच रही थी कि तुमसे कहूँ कि नहीं। उसने कहा, अरे मॉम पहले आप बोलो तो सही, कोई भी काम होगा मैं जरूर करूँगा। मैं जानता हूँ कि आप हमारे लिए कितना मेहनत कर के पैसे कमाती हो, इसलिए मैं आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। इस पर मैं बोली, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए एक हस्बैंड की खोज करो, क्योंकि अकेले मेरी जिंदगी मुझसे नहीं काटी जा रही। मैं कि मेरा भी कोई जीवन साथी हो जो मेरे सुख दुख की बात करे और मुझे बहुत ज्यादा प्यार करें। तुम्हारे पापा को गुजरे हुए काफी साल हो गए हैं। बेटा तू तो बहुत समझदार है,
इसलिए मैंने बड़ी हिम्मत करके यह बात कह रही हूँ। मुझे विश्वास है कि तू मेरी बात नहीं डालेगा। उसके बाद मेरे बेटे ने मेरे लिए एक हस्बैंड खोजने से अच्छा मेरे साथ बैठकर वह बहुत अच्छे अच्छे बातें करने लगा और मेरे सुख दुख को भी बांटने मुझसे कहने लगा, मॉम जो चीज़ की तलाश आप बाहर कर रही हो वह आपके घर नहीं मिल सकता है। आप एक बार कहे तो सही। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरा खुद का बेटा मुझसे ऐसी बातें क्यों कह रहा था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो मेरा सौतेला बेटा था। उसकी माँ मेरे हस्बैंड से पहले ही कार एक्सीडेंट में चल बसी थी। उसके बाद से मेरे हस्बैंड ने मुझसे दूसरी शादी कर ली और इसीलिए हम दोनों ने अब तक बच्चा पैदा नहीं किया, क्योंकि मेरे हस्बैंड की पहली बीवी का बच्चा पहले से था। इसके बाद मेरा बेटा मुझसे बहुत अच्छे अच्छे बातें करने लगा और सुख दुख के बारे में पूछने लगा। मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि मेरा बेटा मेरे कहने पर कुछ भी करने को तैयार था। अब मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती तो मैं सीधे अपने बेटे को कह देती, वह मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर देता। अगली सुबह में उठी और खाना बनाने लगी। उस दिन मैं दफ्तर नहीं गई, तभी मेरा बेटा किचन में आया और आज दफ्तर नहीं जा रही हो क्या? मैंने कहा नहीं, आज नहीं जा रही हूँ। आज मैंने दफ्तर से छुट्टी ले ली है। तुम भी कॉलेज नहीं जा रहे हो क्या? उससे कहाँ, कॉलेज में संगीत चल रहा है और हमारा प्रोग्राम अभी कुछ दिन के बाद आएगा, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। फिर आपने नाश्ता किया और कुछ देर के बाद घर में कुछ मेहमान आ गए। हम लोग मेहमानों के आदर सत्कार में लग गए। मैंने उनसे हालचाल पूछा और उन लोगों से ढेर सारी बातें की। मैं मेहमानों से बातें कर रही थी तभी मेरा बेटा बाहर घूमने चला गया। उसकी आदत है कि जब मैं घर पर रहता है तो अपने दोस्तों के साथ घूमने चला जाता है। फिर मेरी सासों खाना खाकर कौन मेहमानों के साथ बाहर चली गई। दोपहर के 2 बजे का समय हो गया। हाँ, मैंने बेटे को कॉल किया और बोली, कहाँ है तू? आ जा, खाना खा ले, खाना तैयार हो गया है। इस पर वह बोला, मैं अभी बाहर हूँ और मुझे थोड़ा समय लगेगा। मैंने कहा ठीक है, मैं ज़रा बाहर जा रही हूँ तो देर शाम तक लौट आऊंगी। और सासू माँ भी मेहमानों के साथ बाहर गई है और वह कल घर आएंगे, इसलिए तुम जल्दी घर आ जाना और घर देखना। फिर मैं बाहर चली गई और आते वक्त थोड़ी शॉपिंग की अपने लिए और अपने बेटे के लिए। कुछ कपड़े खरीद लाई। शाम के 8 बजे बज चुके थे। घर पर मेरा बेटा सोया हुआ था। वो उठ गया और नहाने चला गया। मैंने देखा कि मोहल्ले के बच्चों का खेलने का असर कम हो गया था। रात के 10 बजे बज चुके थे। मैं भी बेटे के पास गई और उसके बाद तो आप समझ ही सकते हैं। मैंने अपने बेटे को फिर से अपनी ख्वाहिश बधाई और मेरे बेटे ने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। हम दोनों ने उस रात 2 बार अच्छे से क्रिकेट वाला मैच खेले और इस तरह से हम दोनों माँ बेटे काफ़ी खुशी रहने लगे। मुझे किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होती, क्योंकि अब मुझे कहीं भी जाना होता है तो मैं अब बेटे के साथ चली जाती हैं और हम खूब एंजॉय करते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद मेरे बेटे ने अपना खुद का बिजनेस खोल लिया, जो कि धीरे धीरे चलने लगा था। इसलिए मैं अब नौकरी छोड़कर अपने बेटे के बिजनेस में ही उसका हाथ बटाने लगे। अब हम दोनों एक फ्रेंड के जैसे हो गए हैं। वह मेरी हर बात का ख्याल रखना और मैं भी उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। हमारी लाइफ काफ़ी अच्छे से चल रही है, क्योंकि मेरे बेटे ने मेरी सारी कमी को पूरा कर दिया था। अब मैं भी काफ़ी खुशी अपना लाइफ बिता पा रही हूँ। दोस्तों, आप लोगों को कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। ऐसे ही और
मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।